तो देखो आगे डिफरेंशिएशन चल रहा था। तो डिफरेंशिएशन का देखो लेक्चर 15 लेक्चर क्या है। हाँ, तो 15 क्या बताया था, फलन के फलन का अवकलन चल रहा था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए थे लाग से संबंधित, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखो लाग से संबंधित क्वेश्चन, और तो इसको किस फंक्शन का फिर से डिफरेंशियल होगा, अर्थात फलन के फलन का अवकलन चल रहा था, ठीक है। तो उसमें किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे करते हैं और फिर से किस फंक्शन का डिफरेंशियल किया जाता है, इस पर आधारित एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। और उनमें से 14 लेक्चर हो चुके हैं, 15 लेक्चर देखो, ठीक है। सब कुछ आ गए हैं। 15 में से क्वेश्चन कौन सा लास्ट बताए थे कल, log sec x plus tan x, क्या बताए थे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बताए थे। लास्ट क्वेश्चन कल का यही था। देखो आगे if y इज इक्वल टू log sec x है, देन फाइंड dy अपॉन dx, ये निकालना है। यदि y की वैल्यू log sec x है तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, log sec x लिखोगे, और dy अपॉन dx बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन sec s लिख दोगे, और d अपॉन ds sec s का फिर से, ठीक है। तो dy अपॉन dx, तो 1 अपॉन क्या लिख दिए, sec x, और sec s का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x tan x है, और sec x कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या आ गया, tan x है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू log कोसेक x माइनस काट x है, देन फाइंड dy अपॉन ds। तो y इज इक्वल टू क्या है, log कोसेक x है माइनस काट x है, तो dy अपॉन dx। तो क्या करोगे, log को छोड़कर जो है वो बटे में आ जाएगा, और जो बटे में आया है उसका फिर से, है ना। तो कोसेक x माइनस काट x, और d अपॉन dx, ये क्या लिख दोगे, कोसेक x माइनस काट x का फिर से, ठीक है। यदि है, यदि IF लिखा था इध, हाँ, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू कोसेक x माइनस काट x। कोसेक x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक s काट x, माइनस कोसेक s काट s है, काट s का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, काट s का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x है, ठीक है। तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिख दोगे माइनस कोसेक x है, और ये होगा काट x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, तो क्या लिख दोगे इसको, कोसेक स्क्वायर x है अपान कोसेक x माइनस काट x है। अब कोसेक x कॉमन लेते हैं, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू कोसेक x कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, कोसेक x माइनस काट x, कोसेक x माइनस काट x अपान क्या होगा, कोसेक x माइनस काट x, कोसेक x माइनस काट x, और ये इससे कट गया, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ कोसेक x, ये आंसर।
ठीक है ना। लिखिए अभी नहीं करना सर। अब है लिखो इसको। यदि y बराबर √10x, y बराबर √10x, देन फाइंड dy/dx। √10x है तो y बराबर क्या लिख दो 10s की पावर 1/2। आप जानते हो कि रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a की पावर 1/2, ये फार्मूला है। रूट को पावर के रूप में लिखना है तो 1/2। अब dy/dx, यहाँ पे d/dx ये क्या होगा 10s की पावर 1/2। ये कौन सा फार्मूला लगेगा d/dx, s की पावर n, तो n s की पावर n -1 और बेस का फिर से तो यहाँ पे देखो y बराबर √10x है तो फाइंड dy/dx। 10s की पावर 1/2 रूट की पावर 1/2, तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो dy/dx 1/2 और 10s की पावर 1/2 -1 और d/ds 10s का फिर से। देखो आपको बताया था ना s की पावर n है तो यहाँ पे n s की पावर n -1 और फिर बेस का फिर से होता है अवकलन, तो बेस का काम यहाँ 10s करने लगा है। ठीक है, तो 1/2 10s की पावर 1/2 -1, तो यहाँ पे 10s का फिर से। वहाँ तो s का 1 होने वाला था इसीलिए करके दिखाते नहीं थे, लेकिन यहाँ 10s का 1 तो होगा नहीं इसलिए करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो dy/dx = 1/2 10s की पावर 1/2 से 1 निकल गया तो क्या बचा -1/2। 10s का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर s। अब निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा dy/dx = 1/2 तो नीचे न है और 10s भी नीचे पहुंच गया तो 10s की पावर 1/2 और ऊपर sec स्क्वायर s है। 10s की पावर 1/2 है तो रूट लिख सकते हैं। पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं रूट, तो dy/dx है तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर s / 2 √10x है, 2 √10x ऐसे ये आंसर। यदि y बराबर cos √x है देन फाइंड dy/dx। ये भी NCERT क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी और ये भी NCERT का है। y बराबर cos √x तो dy/dx d/ds cos √x है। अब जानते हो cos का डिफरेंशियल क्या होता है -sin √s का फिर से थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिर से, तो dy/dx -sin √s का तो जानते हो 2 √s 1/2 √s। डायरेक्ट हम लिख दिए, यहाँ दिखाते हैं पूरी डिटेल करके। √s है तो इसको लिख सकते हैं dy/ds s की पावर 1/2 1/2 s की पावर 1/2 -1 1/2 s की पावर -1/2 1/2 s की पावर 1/2 तो 1/2 √x, तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ 1/2 √x। ठीक है ना, 1/2 √x है। ये बगल में लिखा है, डिटेल लिखना है तो।
अगला e की पावर साइन x का s के सापेक्ष अवकलन करो, s के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जिसका s के सापेक्ष अवकलन कीजिए कहता हो उसी को y मान लिया करो, उसी को क्या मान लिया करो, y। और डी वाई अपॉन डी एस निकाल दो, इसका मतलब उस y फलन का अवकलन आ गया जिसको y माने हो। e की पावर ये साइन x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एस ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब ई की पावर एस का अवकलन ई की पावर एस से होता है, लेकिन पावर वाले का फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर साइन एस का ई की पावर साइन एस है, लेकिन पावर वाले का फिर से, क्योंकि पावर में एस होता था, एस का अवकलन फिर से करते तो 1 आता, तो साइड इफेक्ट तो पड़ता ना, इसलिए वो एस का करते नहीं थे। लेकिन अब साइन एस का 1 तो आएगा नहीं, तो साइन एस का करके दिखाया जाएगा। तो ए की पावर ये साइन एस का अवकलन होता है कास एक्स, इसको पहले लिख दो, तो कास एक्स ई की पावर साइन एक्स, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे कास एक्स ई की पावर साइन एक्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन, सब हाँ NCERT क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स है, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। तो y इज इक्वल टू, तो क्या करें, डी अपॉन डी एस, ये y डी अपॉन डी एस रूट साइन एक्स। रूट की पावर क्या होती है, तो डी अपॉन डी एस साइन एस की पावर 1/2, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या लिख दोगे, 1/2 और साइन एस की पावर 1/2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एस 1/2 साइन एस की पावर 1/2 से 1 निकालो तो माइनस 1/2, साइन एस का अवकलन कास एक्स, साइन एस का अवकलन कास एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एस, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाओ, तो 1/2 और साइन एस की पावर 1/2, और ये क्या होगा, कास ऊपर ही रहेगा ना। ठीक है, अब क्या होगा, इसी को क्या लिख सकते हैं, कास एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, ऐसे ना, कास एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। हाँ, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन आज का। तो 7 नंबर ये है, यदि y बराबर log x प्लस राम से बड़ा राम का नाम है, क्यों, हनुमान जी राम का नाम लेकर के लंका को कूद गए और राम सेतु बना कर गए, बड़ा कौन हुआ, ये लंका को कूद गया हो, कोई सेतु बना के गया हो। कहने का मतलब प्रभाव के माले में हैं तो बड़े वही, पर कहने का मतलब नाम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम है, राम का नाम लेकर के समुद्र को लांग गया। अब राम क्या किए, सेतु बना के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एस। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी, टेस्ट देने आते क्यों नहीं अधिकांश स्टूडेंट, इसकी वजह मैं बताता हूँ, रियल ओरिजिनल। ठीक है, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवता और राक्षस के बीच में क्या हो रहा था, समुद्र मंथन हुआ था। एक बासुकी नाग और पहाड़ के माध्यम से एक तरफ देवता खींच रहे थे, एक तरफ राक्षस। ठीक है, तो पहली बार क्या निकाला था, सबसे पहले निकाला था विष। क्या निकाला था, विष। पहले नहीं मिल गया था टॉप करने वाला, इसे पहले विष आता है। तो कौन पान किए थे, शिव जी, उन्हीं की वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। फिर दूसरी बार क्या निकाला था, अमृत। क्या निकाला था, अमृत।
हाँ, तो हलाहल का मतलब विषय ना होता है, उसको पर्यायवाची क्यों बोल रहे हो आप? हम कहना क्या चाहते हैं, उसमें मैसेज है, हर एक चीज़ उसमें बताना चाहते हैं। ये हम स्टोरी बताना हमारा मकसद नहीं है, उसके माध्यम से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें से फिर क्या निकला, विष। तो नहीं, अमृत जब निकला तो अमृत निकला तो वे राक्षस लेकर भाग दिए। तो विष्णु भगवान को मोहिनी का रूप धारण करके आना पड़ा, लेडीज का रूप धारण करके आना पड़ा। तो वे क्या किए, राक्षसों को पानी शुद्ध पिलाते थे और देवताओं को क्या पिलाते थे, क्या, अमृत। ऐसा ना करते तो आज ट्यूशन ना पढ़ पाते आप लोग। राक्षस उस आते अमर हो जाते, उसको पी लेते तो, ठीक है। तो आज भी आप लोगों को परेशान करते। तो हम लोगों के हित के लिए ऐसा किए थे। फिर दूसरा क्या है, उस समय पिलाते समय क्या है कि राहु नाम का राक्षस था, तो वो देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की कतार में बैठ गया, ठीक है। तो बगल में चंद्रमा बैठा था, तो वे जब उसको पिलाने लगे विष्णु भगवान, तो वो चंद्रमा बता दिया कि ये राक्षस है और ये देवताओं का रूप धारण करके आया है। तो विष्णु भगवान प्रकट होकर के और चक्षुदर्शन से उसका गर्दन उड़ा दिए, लेकिन यहाँ तक पी लिया था। उस दिन से वे राहु पक्का विरोधी हो गया विष्णु भगवान का। क्या बन गया, पक्का। और वे इतना पी लिया था, इसलिए आसमान में आज भी है, ठीक है। तो कभी भी अच्छा काम करने के बारे में सोचोगे ना, तो वे राहु अपने फेवर में लाने की कोशिश करता। अच्छा काम करो तो विष्णु भगवान के फेवर में जाओगे, ठीक है। फर्स्ट संडे टेस्ट देने आओगे, ठीक है। तो टॉपर बन जाओगे, अच्छा बन जाओगे। तो वे सोचता क्या है, अभी तो बारिश हो रही है। कौन बोला, राहु आगे बैठ गया आपके दिमाग में, ठीक है। वे नहीं कि आप तो वही डिसीजन आप लोगे, ठीक है। अभी तो तैयारी नहीं है, अगले संडे जाएंगे। तो जो कुछ आपके दिमाग में आता है वो किसकी वजह से आता है, राहु की वजह से आता है, ठीक है। तो आप आज के बाद हमेशा ये सोचना कि राहु आपके ऊपर प्रभाव न जमा सके। तो जब बोलना टेस्ट देने जाने का ऐसे कुछ आएगा ना कि नहीं जाते हैं, अभी तैयारी नहीं है, तो ज़रूर आज जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, तो आप उसके विरोध में हो जाओगे, तो फिर राहु आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर विष्णु भगवान आपकी मदद करने लगेंगे, पर शुरू में नहीं करते वे, ठीक है। जिसको जिस क्षेत्र में जाना, चाहे बीजेपी में जाओ चाहे कांग्रेस में चले जाओ, ठीक है। पर कुछ समय जब डटे जब रहोगे ना, तो फिर वे विष्णु भगवान फिर आपकी मदद करने लगेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। अब अभी तो ये खुली छूट है, जिधर जिसको जाना हो जाओ, ठीक है। हैबिट बन जाएगी तो फिर तो आते ही रहोगे। तो अपनी वजह से आप ऐसा डिसीजन नहीं लेते, उसके पीछे कोई दूसरी शक्ति काम कर रही होती है, जिसका नाम क्या था, राहु, ठीक है। चलो देखो आगे, ठीक है। तो dy/ds, तो d/ds ये log √s + 1/√s, तो dy/dx। अब यहाँ पे log s का अवकलन क्या है, 1/√s + 1/√s, ऐसे ना। जो अपान वाले का फिर से, अपान वाले का फिर से, तो √s + 1/√x है। तो dy/dx, तो 1/√x + 1/√x है, ठीक है। d/dx है, d/dx है, √x। आदमी की जो सिद्धांत है उसको मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। जिसके पास सिद्धांत नहीं है वो उतना ही बड़ा कमज़ोर बना रहेगा। तेज बनने के लिए सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है, सिद्धांतों पर चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आपके में और भैंस चराने वाले में अंतर है क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे एक लिख लोगे एलसीएम √x, तो यहाँ पे x + 1, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 s की पावर 1/2 - 1। तो ये क्या होगा, -1/2 s की पावर -1/2 - 1 dy/ds √s/s + 1 1/2 s की पावर -1/2 -1/2 s की पावर -3/2
रूट एस अपान एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। नीचे जाएगा तो इसकी पावर 1/2 तो रूट एक्स 1/2 1/x की पावर 3/2 एस की पावर 3/2। इसी को क्या लिख सकते हैं dy अपान ds रूट एस अपान एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। इसी को लिख सकते हैं 1/2 एक्स रूट एक्स। एस की पावर 3/2 को लिख सकते हैं एस की पावर 1/1/2 एस की घात 1 एस की घात 1/2 तो ये क्या होगा एक्स रूट एक्स। ठीक है, और 1/2 रूट एक्स दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो डी वाई अपान डी एक्स रूट एक्स अपान एस प्लस 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस क्या बचा 1/x रूट एस से रूट एस कट गया डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 1/s प्लस 1 ये है 2 जो बचा है एलसीएम आएगा x तो x माइनस 1 तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू x माइनस 1 अपान 2x x प्लस 1 ऐसे ये आंसर आ गया। क्या बोल रहे थे उल्टा कर दिए उल्टा कर दिए x प्लस 1 फिर रूट x जो है तो आगे x हो गया रूट x और नीचे x प्लस 1 वो ऊपर चला गया भाई। यहाँ इसकी पावर 1 माइनस 1/3 हाँ तो ये ऊपर तो जावे करेगा 1 भागे ये 1 भाग गुण में बदलो तो उल्टा होगा। ठीक है, ये हुआ 7 नंबर क्वेश्चन। लिख ले इसको। एट नंबर देखो, यदि y बराबर साइन x अंश देन फाइंड dy अपान ds। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे देखो, एक गलत तरीका बताते हैं आप लोग। अधिकांश 99% लोग ऐसे करके चले आएंगे साइन x की पावर 0 तो cos x की पावर 0। कुछ लोग अधिकांश ऐसे लिखते हैं डी अपान डी एस की पावर 0 का फिर से। अब फिर यहाँ पे डी वाई अपान डी एस यहाँ लिख देंगे cos x की पावर 0 फिर लिखेंगे 0 s की पावर 0 माइनस 1 तो सब 0 बना देंगे इसका अवकलन। ठीक है, आप देखो ये गलत तरीका भी बता दिया आपको, अब सही तरीका में आते हैं। ठीक है, आप जानते थे 11वीं क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़े हो 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो कोई आपसे कहे x अंश बराबर क्या होगा तो क्या करोगे s गुणे पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो ये क्या होगा x अंश बराबर होगा पाई x अपान 180 रेडियन। ये तो x अंश के स्थान पे पहले ये लिखोगे फिर अवकलन करोगे। x अंश के स्थान पे क्या करोगे अंश को रेडियन में चेंज करोगे, इसके बाद अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है साइन x अंश है ना, तो y इज इक्वल टू साइन क्या आएगा पाई x अपान 180। ये आ गया इसी के स्थान पे। अब s के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई अपान डी एक्स तो डी अपान डी एस साइन पाई s अपान 180। साइन s का अवकलन क्या होता है cos s, पर थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिर से तो डी वाई अपान डी एस तो ये क्या होगा cos पाई x अपान 180 और डी अपान डी एक्स है।
पाई एक्स अपान 180 का फिर से, पाई एक्स अपान 180 का फिर से, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डी वाई अपान डी एक्स है, इसको क्या लिख दोगे, कास पाई एक्स अपान 180 है, ये क्या हो जाएगा फिर पाई अपान 180 कांस्टेंट एस का अवकलन 1 है, पाई अपान 180 कांस्टेंट है, एस का अवकलन 1 है। अधिकांश लोग कहते हैं कि पाई का मान 180 अंश होता है, पाई का मान 180 अंश होता है तो यहाँ 180 लिख के काट भी देंगे, वो गलत तरीका है। यह पाई का मतलब यहाँ 22/7 है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पाई का मतलब 22/7 है, ठीक है। ये नहीं कि पाई के स्थान पे 180/180 करके काट दिए तो 1 बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स है। अब यहाँ पाई एक्स अपान 180 के स्थान पे लिख सकते हैं फिर से, अब एस अंश है, अवकलन करने के लिए ऐसा सब किए थे, अब अवकलन हो चुका तो यहाँ क्या लिख देंगे, कास एक्स अंश है, और यहाँ पे शुरुआत में लिख दिए पाई बटे 180, ये आंसर, ठीक है। इसी प्रकार 6 सवाल और लगा सकते हैं, 5 ठो। बाई बराबर क्या रहेगा, कास एक्स अंश, इसको लगाना घर में, बाई बराबर tan एक्स अंश है, बाई बराबर सेक एक्स अंश है, बाई बराबर कोसेक एक्स अंश है, ठीक है, और बाई बराबर काट एक्स अंश है, ठीक है ना। ये 6 सवाल 5 लगाना घर में, इसी प्रकार, ठीक है, करना इसी प्रकार है। एक्स अंश के स्थान पे पाई एक्स अपान एस अवकलन न करना है एस के सापेक्ष, तो 3s का अवकलन करना हो एस के सापेक्ष तो क्या करते हो आप, 3 को बाहर निकाल लेते हो, डी अपान डी एस करते हो ना, एस का अवकलन 1, तो 3 × 1 तो 3, तो पाई बटे 180 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 1 है। है नहीं पर कई साल आ चुका है ये हम ऑल स्टेट बोर्ड में, ठीक है। जो बताए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन लगाना है, चाहे एनसीईआरटी में हो या घर में जाके, ये भी ना करना घर में जाके मिलाने लगे कौन एनसीईआरटी में है कौन नहीं है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना। ये सब क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अवकलन समाकलन को देखते नहीं है कौन एनसीईआरटी वाला है कौन एनसीईआरटी वाला नहीं है उसी रूल पर आधारित सब। ये देखो, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड के सदस्य होते हैं जो 30-35 साल पढ़ा चुके होते हैं ना, तो वो सब क्वेश्चन रटे रहते हैं फेमस वाले। हाँ, तो किताब खोल के देखते भी नहीं, लिख देते डायरेक्ट साइन एक्संस कास एक्संस का डिफरेंशियल, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं तो याद रहते हैं। अब 10th क्लास की मैथ बनाना तो किताब में देखें चाहे ना देखें, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम दे ही दे देंगे तो होबे होप करेगी, चाहे भले निकली हो। हाँ। अब देखो क्वेश्चन अगला, लिखे हाँ। अगला क्वेश्चन ये है, यदि बाई बराबर, सुनो, यदि बाई बराबर साइन रूट एक्स, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई साल आ चुका है ये भी। अंडर रूट साइन फिर रूट एक्स, ये भी रूट है। तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। क्या करोगे, पहला काम वाई इज इक्वल टू पहले रूट के स्थान पे क्या लिख दो, साइन रूट एस की पावर 1/2। पहले रूट के स्थान पे 1/2। अब एस के सापेक्ष अवकलन अंतर डी वाई अपॉन डी एस, यहाँ भी डी अपॉन डी एस।
साइन रूट एस की पावर 1/2। अब समझ ही गए कि एस की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, यस एस की पावर एन वाला। तो डी वाई अपान डी एस क्या लिखोगे, 1/2 पहले, फिर साइन रूट एस की पावर 1/2 -1 और डी अपान डी एस है बेस का फिर से, तो साइन रूट एस का फिर से, ठीक है, बेस के जो फिर से। तो डी वाई अपान डी एस 1/2 साइन रूट एस की पावर 1/2 से 1 निकला तो -1/2 साइन रूट एस का कास रूट एस का फिर से थीटा के स्थान पे जो होगा ये होगा कास रूट एस का फिर से, थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से करते हैं। यदि एक नहीं होने वाला है उसका अवकलन तो निश्चित रूप से रूट एस का अवकलन एक नहीं होगा। तो डी वाई अपान डी एस बराबर 1/2 ये साइन रूट एस की पावर क्या, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाओ, तो साइन रूट एस की पावर 1/2 यहाँ, ये क्या होगा कास रूट एस का बता ही चुके हैं 1/2 रूट एस, पीछे करके दिखाए थे ना अभी, रूट एस का डिफरेंशियल 1/2 रूट एस, डी वाई अपान डी एस। ये देखो कास रूट एस ऊपर है, नीचे क्या है 2 लिख लो, इस पूरे की पावर 1/2 है। अब पावर 1/2 को रूट लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, रूट साइन रूट एस, ये ऐसे, ठीक है। अब कास रूट एस इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एस, ये 2 2 जा 4 रूट एस, फिर रूट साइन रूट एस है। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू कास रूट एस अपान 2 2 जा 4 रूट एस है, और अलग से ये क्या है साइन रूट एस, ऐसे, ये आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन घर में लगाना, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट कास रूट एक्स, फाइंड डी वाई अपान डी एस। बाई इज इक्वल टू टैन रूट टैन एक्स, बाई इज इक्वल टू काट रूट काट एक्स, ठीक है, बाई इज इक्वल टू सेक रूट एक्स। ऐसे इन सवालों को प्रैक्टिस के लिए अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, बाई इज इक्वल टू है रूट ई की पावर रूट एक्स है, जो नंबर हो 10 नंबर, बाई इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट एस, देन फाइंड डी वाई अपान डी एस। क्या करें इसको बोलो, पहले रूट के स्थान पे पावर 1/2 लिख दो, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई की पावर रूट एस तो लिखवे करेंगे, पहले रूट के स्थान पे 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब उसी प्रकार करना है, तो डी वाई अपान डी एस, तो क्या लिखें 1/2 ई की पावर रूट एस की पावर 1/2 -1, अब बेस का फिर से डी अपान डी एस ई की पावर रूट एस का फिर से, एस की पावर एन वाला फार्मूला एन एस की पावर एन -1, तो डी वाई अपान 1/2 ई की पावर रूट एक्स, 1/2 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा -1/2, ई की पावर रूट एस का, ई की पावर रूट एस पावर का फिर से रूट एस का फिर से। अब डी वाई अपान डी एस 1/2, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ई की पावर रूट एस इस पूरे की पावर 1/2, और ई की पावर रूट एस तो ऊपर ही रहेगा,
तो देखो यहाँ पे e की पावर रूट एस का डिफरेंशियल 1/2 √x। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, dy/dx। e की पावर √s तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 जा 4, और ये √x, और ये क्या होगा अंडर e की पावर √s। ऐसे इसकी पावर 1/2 है तो रूट कर दिए, i की पावर √s पहले से। ये इसका आंसर हुआ। लिखे अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। ग्यारह नंबर, यदि बाई बराबर e की पावर √cos x, e की पावर √cos x, फाइंड dy/ds। क्या करेंगे इसको, तो देखो dy/dx, d/ds e की पावर √cos x, e की पावर √cos x, d/ds √cos x का फिर से √cos x का फिर से। अब क्या करेंगे इसको, dy/dx e की पावर √cos x और d/ds cos x की पावर 1/2। √cos x तो cos x की पावर 1/2 और dy/ds e की पावर √cos x और 1/2 cos s की पावर 1/2 -1 d/ds cos s का फिर से बेस का फिर से ना, dy/dx e की पावर √cos x और 1/2 cos s की पावर क्या लिख दोगे -1/2, और cos s का डिफरेंशियल क्या होता है -sin x है, तो dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर √cos x है अपान ये 2 है ही, cos s की पावर निगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आएगा ना, तो cos s की पावर 1/2 और ये -sin s तो ऊपर लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे sin s लिख दिए। ठीक है, तो dy/ds तो लिख देंगे -sin x और e की पावर √cos x अपान 2 और पावर 1/2 को रूट ही कहते हैं, √cos x, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार घर में y बराबर e की पावर √sin s का लगा लेना, y बराबर e की पावर √tan s का लगा लेना, y बराबर e की पावर √s का लगा लेना, y बराबर e की पावर √sec s का लगाना, e की पावर cosec s का लगाना। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी कॉन्सेप्ट की और डिटेल। हाँ जो हो, कहने का मतलब sin s cos s tan s sec s cosec s। ठीक है, इन सबको लगाओ। अब इसकी इंक ख़त्म है, तब आगे कल बताएंगे। अब जाओ आज।